अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन। आज हमारे साथ वाईटीए पंजाब के प्रेसिडेंट डॉक्टर सलमान हसीब मौजूद हैं और थैंक यू सो मच इनका कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो यूएचएस स्टूडेंट्स के जो ये मामला जो चल रहा है, आपको पता है, आपके इल्म में है, तो सर इस पे वाईटीए पंजाब का क्या स्टांस है, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत सारे ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएं, बहुत सारे ये चाहते हैं कि फ़ौरन हो जाएं, और बहुत सारे कहते हैं सर हमारी जान छुड़वाएं, इतना लंबा सेशन हो गया है। जो एमबीबीएस 5 साल का था वो 6 साल में हो गया। जो बेचारे अनलकीली बच्चे डिटेन हुए हैं, तो दे आर वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी शुड बी कि एग्ज़ाम मस्ट बी इन द ड्यू डेट्स। पहले हमने भी इसको फेवर किया था कि ठीक है थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि देर वाज एम्बिग्विटी कि कैसे होना है एग्ज़ाम। लेकिन अब एक तो सबसे पहली बात जो हम समझते हैं वो ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है बच्चों का वो तालीमी साल है। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, और बच्चों के पेरेंट्स को और बड़ों को ये समझना होगा कि ये टाइम पे होना एग्ज़ाम अब बहुत ज़रूरी है। पहले डिले होने वाली अच्छी बात थी, लेकिन अब अगर इसको फर्दर डिले करेंगे तो एक तो हमारे पास आगे हाउस ऑफिसर्स नहीं होंगे, हेल्थ सिस्टम के लिए इशू आ जाएगा। दूसरा देखें, बच्चों के पेरेंट्स बेचारे खर्चे कर रहे हैं, हॉस्टल्स के ड्यूज़ दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो बार बार अगर ये डिले होता जाएगा तो मेरा ख्याल इट विल बी बर्डन ऑन द पेरेंट्स। सही है। तो सर कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि वाईटीए इस पे खामोश है, सर इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये हमारे लिए बड़े इस तरह के ना मसाइल आ जाते हैं कि वाईडीए को कुछ इश्यूज़ पे बिल्कुल खामोश होना पड़ता है। व्हेन देयर इज़ अ रेस बिटवीन द पर्टिकुलर फ्रैक्शंस, तो हम इसमें किसको फेवर करें? तो फिर हमारे लिए न्यूट्रल होना पड़ता है। प्रीवियसली आपने देखा कि देयर वाज ह्यू एंड क्राई अमंग द गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स वर्सेस पेरेंट ग्रेजुएट्स वर्सेस प्राइवेट ग्रेजुएट्स वर्सेस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। ऐसे इश्यूज पे वाईडीए क्या करे? वाईडीए तो अब उन इश्यूज को करेगी जहाँ कम्युनिटी का इशू होगा। व्हेन एवर देयर आर द इश्यूज अमंग द कम्युनिटी, तो हम कहते हैं यार आप फिर एक काम करें, कुछ जज बना लेते हैं लीगल फ्रेटर्निटी का, और उसके सामने बैठ के फैसला करवा लेते हैं जो स्टेट लॉ कहता है, जो उस पर हमें फैसला करना चाहिए। क्योंकि हमें तो फिर स्टेट लॉज में थोड़े से हम इतने काबिल नहीं होते, तो फिर वो तो रियासत और कानून के नज़र में उसका फैसला होना चाहिए। तो इसी तरह का अब ये जो सिनेरियो है, डेली अगर 10 मैसेज आते हैं कि आप ऑनलाइन को फेवर करें, तो डेली 10 मैसेज ये भी आ जाते हैं कि आप ऑनलाइन को फेवर ना करें। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए बहरहाल मुश्किल हो जाता है। सही। सर ये जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, ये आपके ख्याल में क्यों नहीं ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही होगी? क्या रीज़न हो सकती है सर इसकी? मेरी बीसी साहब से बात हुई थी, मैंने उन्हें कहा कि सर ये जो इशू चल रहा है इसको जैसे कैसे भी है बिठाएं सारे ग्रुप्स को और इनका मामला सेटल करें। तो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ज़रूरी नहीं हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू माने, क्योंकि वो उन्होंने तो अपनी यूनिवर्सिटी को हमेशा ही डिफेंड ही करना है। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अभी तक एचईसी से मुझे कोई डायरेक्शंस नहीं आई, तो जो दूसरे बच्चे हैं जो ऑनलाइन डिमांड कर रहे हैं उनसे मेरी कोई मुलाकात तो नहीं हो सकी। हो सकता है कि एचईसी ने डायरेक्शंस भी दे दी हूँ, और हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ तरह प्लान भी कर लिया हो। जी उन्होंने दे दी हैं डायरेक्शंस, लेकिन जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नहीं मान रही, बाकी तो मान गए, वो कहते हैं ठीक वैसे है। अगर एचईसी ने डायरेक्शंस दे दिए हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि नाम मानना गलती है। इफ एचईसी इज ऑफ द व्यू दैट द एग्जाम्स मस्ट बी ऑनलाइन, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। फिर तो यूनिवर्सिटीज़ मस्ट फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द एचईसी। तो अगर एचईसी की डायरेक्शन आ गया तो फिर मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नो वे आउट कि अगर बच्चे चाह रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, कीपिंग माई फर्स्ट स्टैंस एट पॉइंट कि देयर मस्ट नॉट बी एनी डिले। ठीक है, विदाउट डिलेइंग के आप पता चले जी हम ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं जी, 6 महीने वेट कर लें, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, और ऑनलाइन सिलसिला को इतना मुश्किल नहीं होता। जो हमारा CPSP है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। वो अलग बात है कि वो बिठाते सबको, फिर भी इन्विजिलेशन तो सामने होती है। तो ये भी मैं बच्चों को बता दूं कि ये जो सारे ऑनलाइन डिमांड कर रहे हैं, ये अगर उन्होंने अपने हॉल्स में बिठा के ऑनलाइन ले लिया तो फिर क्या करेंगे? हाँ सर, ये प्लान बड़े सारे ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। ऐसे ही जरूरी हो नहीं रहा इफ दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऑनलाइन में यू विल बी सिटिंग एट द होम एंड इन योर रूम एंड यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। ये वन थिंग मस्ट बी वेरी क्लियर कि इवन इफ समवन इज डिमांडिंग ऑनलाइन फॉर सम अदर पर्टिकुलर रीजन, दैट इज गुड। बट इफ दे आर डिमांडिंग कि हम कमरे में बैठ के बेड में लेट के वी विल बी अटेम्प्टिंग द पेपर ऑन द मोबाइल, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, आप देख लें, ये जो प्लैब ऑनलाइन है, OET ऑनलाइन है, तो इन सारे में इन्विजिलेशन इज सेम। आपका हाल में आपको जाना पड़ता है, आपको उधर बैठना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो पहले आपका बाहमी फासला 2 फुट है वो 6 फुट हो जाए, आपको एक दूसरे की शक्ल ही नजर ना आए, तो उल्टा आप डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन ऑल दोज हु आर डिमांडिंग ऑनलाइन दे मस्ट कीप इन माइंड
कि ऑनलाइन में भी आपको उसी तरह यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, उसी तरह बैठना भी पड़ेगा, उसी तरह चेयर पे 3 घंटे थकना भी पड़ेगा, तो थिंग्स विल बी मोर और लेस सेम इन बोथ सिस्टम। सर आपके ख्याल में अब लास्ट में ये है कि चांसेस कितने होंगे ऑनलाइन या फिजिकल के, आपके ख्याल में जो आप देख रहे हैं कि कितने होंगे? अच्छा नहीं, डू यू थिंक कि ऑनलाइन इज नॉट फिजिकल? हो सकता है सर, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल नो में वो बुला लें। ऑनलाइन विल बी फिजिकल एज वेल, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब बच्चों को शायद मेरी बात पसंद ना आए, दे विल बी बैशिंग मी सोशल ऑन सोशल मीडिया, ऑल द अदर ऑनलाइन एग्जाम्स आर फिजिकल एज वेल। या तो फिर ये कहें कि हमने फिजिकली भी हाल में नहीं आना, मतलब इनको अगर स्टैंड देना है दे मस्ट बी मोर क्लियर कि हमने ना हाल में आना है ना हमने उधर बैठना है, वी विल बी अटेम्प्टिंग फ्रॉम आवर होम्स, फिर तो बात ठीक है। अगर जो ऑनलाइन मेरे जहन में है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मतलब उस पर प्रेस नहीं करता, all the online examining bodies do call you to the centers, do make you sit there, they have their invigilators। तो इसमें मुझे नहीं पता कि ये अब बच्चों का क्या मुतालबा है, लेकिन मेरे तो माइंड में ये है। और ऑनलाइन में ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि ऑनलाइन में थोड़े बच्चे डेली बुला लिए जाएं, आधे सुबह बुला लिए जाएं, आधे दोपहर को बुला लिए जाएं, आधे शाम को बुला लिए जाएं। आज तक एज पर माय नॉलेज कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो घर से बैठ के अटेम्प्ट नहीं हुआ। अभी वो आपको याद है, पता होगा, अभी कुछ हफ्ते पहले अमेरिका का वो लैंग्वेज एग्ज़ाम है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो भी हुआ है। दे कॉल्ड द पीपल टू द सेंटर, द एग्ज़ाम वाज ऑनलाइन बट द फिजिकल अपीयरेंस वाज मैंडेटरी, पीपल वर सिटिंग इन द हॉल्स और देयर वर एडिक्वेट स्पेस अमंग द पार्टिसिपेंट्स एंड द कैंडिडेट्स। तो ऑनलाइन में तो फिजिकल अपीयरेंस तो वहाँ पे भी हुई है। अगर स्टूडेंट्स आपको कॉल करते हैं और सारा सिनेरियो बताते हैं, बुलाते हैं कि एचईसी ने डायरेक्शन भी दे दी, यूएचएस फिर भी नहीं मान रही और ये सब कुछ, तो फिर क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? लाजमी बात है, हमारा मसला यही होता है कि जो फिर बच्चे कहेंगे और सबके साथ मिल के बैठ के हम फिर इसमें एक लंबा सिलसिला ज़रूर है कि हम किसी एक ग्रुप के साथ चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम लाजमी बात है, हमारा जो यूजुअल डेमोक्रेटिक वे है, हम सबको वी विल कॉल देम ऑल, वी विल टेक एटलीस्ट मैंडेट फ्राम द CRs ऑफ, मतलब कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बना लेंगे ऑफ ऑल द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब, और उसमें जो नरेटिव ज़्यादा प्रिवेल करेगा वी विल सपोर्ट देम। CRs अपने क्लासेस में वोटिंग करा लें, और क्योंकि हम ये समझते हैं कि सच और सही वही है जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं, जो ज़ुबानें खलक नकारा है खुदाया, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर स्टैंस। तो उसमें फिर यही है कि हम उनको कहेंगे कि हमारे पास एक फॉरम भी है, दे हैव एडेड मी इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप, दे आर ऑल द CRs एंड द GRs ऑफ पंजाब एंड मे बी इवन पाकिस्तान। तो उसमें हम ये करेंगे, हम उन्हें कहेंगे कि आप अपनी पहले वोटिंग अपने क्लासेस की करा लें, देन विल कॉल ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देन विल टेक द मैंडेट फ्रॉम ऑल। अभी तक जो मेरे पास है, जो मुझे अपडेट आ रही है फ्रॉम द सोशल मीडिया, मैसेंजर्स एंड द व्हाट्सएप, ये कोई भी क्लियर एक साइड पे नहीं आ रही। वेरी ऑनेस्ट, जो ओपिनियंस हैं वो डिवाइडेड है। ओपिनियंस आर नॉट पर्टिकुलरली ऑफ वन व्यू, दे आर ऑफ मल्टीपल व्यूज़। फिर इसको कंसोलिडेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इफ़ दे विल कॉन्टैक्ट अस, उनने हमें कोई वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी ने भी ऑफिशियली हमें कांटेक्ट भी नहीं किया। सही। हाँ, मतलब एक इंडिविजुअल मैसेजेस बहुत आते रहते हैं हमारे ऑल द सोशल मीडिया, प्रॉपर वे से नहीं आया कि नहीं, वो हमें उन्होंने ना कांटेक्ट किया। और लाजमी बात है, मेरा ख्याल है कि बच्चों का हक है कि वो अपनी मूवमेंट अगर कर रहे हैं वो खुद करें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हम बड़ी वाजे करेंगे, UCP में और बहुत सारी जगह पे एहतजाज करने वालों के ऊपर मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज जो है, हाँ, ये कोई जुर्रत ना करे। पंजाब पुलिस है, पंजाब गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे बच्चे पे टार्चर करने की कोई बंदा जुर्रत ना करे। अगर किसी ने हमारे बच्चे को हाथ लगाया, हमारे बच्चे को टॉर्चर करने की कोशिश की, वी विल बी स्टैंडिंग विद देम बाय ऑल मीन्स एंड बाय फुल फोर्स। सर एक वो फुटेज आई थी, उसके अंदर बड़ा मार रहे थे वो स्टूडेंट्स को, तो अगर सर हमारे बच्चों के साथ नहीं, ऐसा वो हो ऐसी गया की तो तैसी, बस नो, फिर नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल, विल नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट। बच्चों के साथ मामलात अपने गुफ्तो शनीद से हल करें, बच्चों के टीचर्स को इन्वॉल्व करें, बच्चों के कॉलेजेस को इन्वॉल्व करें, जो आपने तरीका करना है करें। द थिंग्स मस्ट बी सॉल्व एट द टेबल। बिल्कुल। इफ एनी टॉर्चर और वायलेंस इज यूज्ड अगेंस्ट माई स्टूडेंट्स, तो आई एम अनाउंसिंग हियर बाय योर प्रोग्राम that we will be standing with them and we will react with full force.
बहुत अच्छी बात है। वीसी साहब और बाकी जो जितने टीचर्स हैं इनके और स्टूडेंट्स जो है वो टेबल पर बैठ के इसको मामलात को हल करें। वाईडीए उनके साथ खड़ी है, स्टूडेंट के साथ। सर ने अभी आपके सामने बता दिए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह सर वी विल लुक फॉरवर्ड। मुझे इजाज़त दीजिए, सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।